हेलो ट्वेल्थ क्लास। इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। यही लेक्चर डिसाइड करेगा कि आपका कंसेप्ट इस चैप्टर में कैसे होने वाले हैं। देखिए जरा, हमारा अभी का टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ एटम, और यही चीज़ हमारी लीड करेगी थर्मल वेलोसिटी को, रिलैक्सेशन टाइम को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए, मान लो कि हमारे पास ये कोई एटम है और एटम के पास ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो एक बेसिक सा नॉलेज हमारा क्या बोलता है दैट द आउटर मोस्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस मैक्सिमम है। देखिए आप लोग, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गई है। और अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हमारा जो फोर्स है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो वीक पड़ जाएगा। क्योंकि क्या हो गया है, R इंक्रीज हो गया है, तो फोर्स क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। एज ए रिजल्ट, अगर फोर्स वीक पड़ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन इतना वीक पड़ गया है फोर्स कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व करते करते फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड वी विल कॉल दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं वो तो हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन है, बाउंड है ये। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जिसका कि अट्रैक्शन कम था न्यूक्लियस से, वो फ्री हो चुका है, फ्री फ्रॉम ड्यूटी। ये रिवॉल्व करने की जो इसकी ड्यूटी है ना, उससे ये फ्री हो गया है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैपेबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके यहाँ पर, इसके अक्रॉस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो करंट बन जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है, चार्ज पार्टिकल का मोशन ही क्या होता है, करंट होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां अप्लाई करता एटम के क्रॉस, मान लो ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां करता तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से, इसको यहां से यहां आना है। लेकिन इससे पहले तो वहां पे कौन है, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस तो इसको आने नहीं देगा, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन अपने आप इस पॉजिटिव प्लेट पर नहीं आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन बना हुआ है। यहां वो चीज नहीं है, क्योंकि वो उसको छोड़ के बाहर आ चुका है और क्या बन चुका है, फ्री बन चुका है। तो एटम अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, जबकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन कर सकता है, राइट। तो उसको हम नोट कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, देखिए, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्यों लूजली बाउंड, क्योंकि फोर्स बहुत कम है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, सो इट लीव्स द एटम, तो ये एटम को छोड़ देगा, एंड बिकम फ्री, राइट। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ कंडक्शन। जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक अच्छा कंडक्शन का काम करेगा, यानी कि वो क्या होगा, कंडक्टर। जिसके पास नहीं होंगे वो क्या होगा, इंसुलेटर, राइट। तो अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि मटेरियल के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अब देखिए, ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, और हर एक एटम के पास क्या है, क्योंकि एक मटेरियल के अंदर जो एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, और वो जो एटम होंगे उसके पास क्या होंगे, उनके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, आप देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होते हैं, इनको एनर्जी मिलती है कहां से, टेम्परेचर से। अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट करूं या हीट ना भी करूं तो भी ये रूम टेम्परेचर पर, कहां, रूम टेम्परेचर, जो कि कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इनको एनर्जी मिल जाएगी, राइट, हीट एनर्जी मिल जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर लेंगे मूव करना, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो ये मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं, रेंडमली मोशन हो रही है इनकी, किनकी, इलेक्ट्रॉन की। फिर से, एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दोस फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन द कंडीशन ऑफ मोशन ड्यू टू द टेम्परेचर,
राइट। तो इनके पास एक वेलोसिटी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी हमको दी किसने, इनको दी किसने है, टेम्परेचर ने, इसलिए हम इसका नाम देंगे थर्मल वेलोसिटी। राइट। तो पहली टर्म जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है थर्मल वेलोसिटी। क्या होती है थर्मल वेलोसिटी? देखिए आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग randomly थ्रू आउट द मटीरियल। पूरे मटीरियल में ये रेंडमली मूव करते रहते हैं विद ए वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, थर्मल मतलब टेम्परेचर ने इसको दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर हम कम कर दें तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। पहली चीज, ये जो वेलोसिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है। राइट। यानी कि थर्मल वेलोसिटी वीटी है, मान लो कितनी है, वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रही है, टेम्परेचर के। देखो कंसेप्ट बहुत छोटा है लेकिन याद आपको रखना है। राइट। नेक्स्ट चीज देखिए, या मैं एक चीज और बोलूं, थर्मल वेलोसिटी जो होती है ना, देखो इस इलेक्ट्रॉन की अलग, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पूरे मटेरियल में मूव कर रहे हैं। राइट। तो मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लो u1 है, अगले की u2 है, अगले की u3 है, नेक्स्ट की u, इस तरीके से इसके अंदर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और मैं आपको बता दूं, 1 मीटर क्यूब मटेरियल के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब के अंदर होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर रहे हैं, आपस में कोलाइड भी होंगे, इनकी एक फिक्स वेलोसिटी है, कौन सी, थर्मल वेलोसिटी। लेकिन देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थर्मल वेलोसिटी तो सबकी है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, इसकी वेलोसिटी मान लो u1, इसकी मान लो u2, इसकी मान लो u3 और इसकी मान लो un। तो देखिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी, u, देखो ये कितनी हो जाएगी हमारी, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड un डिवाइड बाई n। क्यों, कितने एटम्स है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। ये सारे क्या है, n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा, और ये होता है हमारा 0। अब ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। अब ये 0 क्यों होती है, इसको हम यहां पे समझते हैं। देखिए अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन यहां के लिए आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो 100 यहां पे तो जा रहे होंगे, क्योंकि वो कितने हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है वो। अगर 1000 यहां आ गए तो 1000 यहां आए, इफेक्ट 0। 1000 ऊपर गए, 1000 नीचे आई, इफेक्ट अगेन 0। तो इस तरीके से ना हमको ये समझना है कि हर एक वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए एक दूसरी वेलोसिटी हमारे पास है। तो अगर मिलियंस यहां गए तो मिलियंस यहां आए, मिलियंस इस साइड गए तो मिलियंस इस साइड आ गए, एंड नेट बिकम, रिजल्टेंट बिकम 0। तो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना होता है, 0। पहली चीज। नेक्स्ट टर्म इसमें आएगी, वो आ रही है फ्री टाइम। क्या आएगी, फ्री टाइम, फ्री टाइम। अब ये क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना आपस, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, मूव क्यों कर रहे हैं, टेम्परेचर से कारण। ठीक है, अब मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलाइड भी होंगे, क्योंकि कितने सारे हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है, कोलाइड भी होंगे। अब इन देखो, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री टाइम हो जाएगा। पहली छोटी सी चीज आ रही है, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, ये क्या है, फ्री टाइम। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या चीज है,
ये है एवरेज फ्री टाइम, बस, यानी कि टाइम, फिर ध्यान से सुनिए, एवरेज फ्री टाइम, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, लेकिन कौन सा टाइम? एवरेज टाइम, राइट। देखो एवरेज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए, अगर मान लो इसके अंदर देखिए, अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन का टाइम मान लो t1 है, यहां मान लो ये t1 है, मान लो ये t2 है, मान लो ये t3 है, और इस तरह से ये कौन सा हो गया? tn हो गया। ये कौन सा टाइम है? ये टाइम फ्री टाइम है। अब एवरेज टाइम निकालने अगर मैं जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिखते हैं टाउ, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड प्लस एंड सो ऑन tn डिवाइड बाई n। हाँ है ना? ये टाइम कौन सा है? ये टाइम अपना है रिलैक्सेशन टाइम। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी चैप्टर की रीड की हड्डी हो जाएगी हमारे। देखो, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, अगर मैं यहां पे टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, स्पीड बढ़ जाएगी तो जो चीज पहले ऐसे होनी थी कोलाइड, वो ऐसे हो जाएगी कोलाइड, तो टाइम कितना हो गया है? कम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अगर टाइम को बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, राइट। यहां तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो और, अब अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा, अभी तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है, ये सब चीज अपने आप हो रहा है अंदर। टेम्परेचर तो होगा ही होगा, अगर मान लो 2 डिग्री है तो उस हिसाब से उसकी स्पीड होगी, 10 डिग्री है, रूम टेम्परेचर पर है तो उस हिसाब से उसकी स्पीड हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी। एवरेज कितनी होगी? 0, क्योंकि मिलियंस यहां मिलियंस वहां, तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल एक को कैंसिल करने के लिए दूसरा है हमारे पास। फ्री टाइम क्या होता है? कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो एवरेज फ्री टाइम, बस एवरेज फ्री टाइम, और उसकी वैल्यू टाउ इज इक्वल टू दिस, राइट। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट होने वाला, फिर से एक और चीज छूट गई है। थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि देखिए 1000, तो देखिए 1000 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड का मटेरियल के अंदर 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर चलते हैं, वो इतनी ज्यादा स्पीड होती है इनकी, राइट। अब देखिए, यहां देखिए, अब नेक्स्ट हम पे कौन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर था, इस तरीके से कंडक्टर हमारे पास, और इसके अंदर के ये रहे कौन? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है आपका, ठीक है। हमने इसके अक्रॉस लगा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से हमने लगा दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, राइट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमने अप्लाई किया, इससे ये क्या बन गया? पॉजिटिव। ये क्या बन गया है? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब जो इलेक्ट्रॉन पहले रेंडमली मूव कर रहे थे, कोई यहां कोई यहां कोई यहां, अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एक उनके पास स्पीड कौन सी है? थर्मल वेलोसिटी। अब जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां लगा दिया है ना, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मुड़ जाएंगे। जो पहले यहां जा रहा था वो ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये ऐसे आ जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई यहां पे जा रहा था तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, पहले की स्पीड एक इलेक्ट्रॉन की कितनी थी? u1। इसकी पहले की स्पीड कितनी है? u1। अब जब हमने अप्लाइड फील्ड लगा दिया है, अब इसकी स्पीड होगी मान लो v1। फिर से देखिए, थर्मल, और ये अब की स्पीड हो रही है। अब ध्यान से सुनो, पहले जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब क्या हुआ? देखो, इसको नोट कर लेते हैं।
देखिए, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, all the electrons start drifting, all the electrons start drifting, मतलब घूमना या moving towards the positive terminal of the battery, towards the positive terminal of the battery, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये सारे इस साइड आ जाएंगे, विद ए कॉमन वेलोसिटी, विद ए कॉमन वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या एक काम करेंगे, कॉमन वेलोसिटी तो इसकी होगी, अब हम उन सब का एवरेज ले लेंगे। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहले थर्मल थी u1, बाद में हुई v1, राइट, और उसने ध्यान से सुनिए टाइम जो था उसका फ्री टाइम था मान लो t1, तो इसमें ना एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया होगा। क्या क्रिएट हो गया होगा? एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया होगा। कहां से आए एक्सेलरेशन? तो देखिए हम लोगों ने पहले किया हुआ है, देखो ध्यान से सुनिए, लेट, अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले मैं यहां पर ना एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूं। देखो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, ये हमने किया हुआ है बहुत पहले, और एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग गया है, F इज इक्वल टू कितना होता है? E इंटू क्यू, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E इंटू ई, बट नेगेटिव साइन, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या मिल जाएगा? एम ए इज इक्वल टू माइनस ई ई, हाँ है ना, और ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई ओवर एम। ये ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में। फील्ड कहां है? फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है, राइट। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। ओके, बिफोर डेरिवेशन मैं एक चीज बोल देता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वो होता है 0.1 मीटर पर सेकेंड। कितना? 0.1। उससे 10,000 कम, थर्मल वेलोसिटी से 10,000 गुना कम। लेकिन तब भी देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वेलोसिटी तो कम इलेक्ट्रॉन की, लेकिन सारी एक डायरेक्शन में है, सारी एक डायरेक्शन में है, तो करंट बन जाएगी, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच कॉजेज द करंट। भले ही ये कम है, आप ध्यान से सुनिए, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होने के बाद इसके कारण कोई करंट नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? 10 करंट यहां बनी 10 इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो 10 यहां पे तो बनी, 0 बन गया, राइट। देखिए लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, लेकिन सारे के सारे एक डायरेक्शन में है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ नहीं बोलते, एकता में शक्ति है। सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले ही स्पीड कम है लेकिन सब एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये करंट को बनाती है। कौन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखिए ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ऐसा क्यों होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम भी है, तब भी वही कॉज है किसका? करंट को पैदा करने का, न कि थर्मल वेलोसिटी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेट velocity, let velocity of first electron after field applied, जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है, ठीक है, तो उसकी मैं वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूं। आपको पता है, आपको आता है कितना होता है, तो v1 इज इक्वल टू, हमने कभी किया हुआ है u1 प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत बार हमने ये किया हुआ क्लास 11th में, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v1 क्या है? उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बाद की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब, ठीक है। u1 क्या है? उसकी थर्मल वेलोसिटी पहले की। ए क्या है? उसका एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू u1 माइनस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, ई ओवर एम। टी क्या है? फ्री टाइम फर्स्ट वाले का। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई। फर्स्ट वाले की फाइनल वेलोसिटी कब? जब फील्ड लगाया हमने, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेकंड आफ्टर
आफ्टर फील्ड अप्लाइड, फील्ड अप्लाइड कितना हो जाएगा सिमिलरली, बोलो तो फटक से। तो V2 इज इक्वल टू U2 माइनस ई स्मॉल ई ओवर m पर अब T2, व्हाट इज m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी वही है, यहां भी वही है, T2 क्या हो गया है, T2 फ्री टाइम हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली थर्ड के लिए इस तरीके से हो जाएगा। तो UN के लिए कितना हो जाएगा, सॉरी VN, nth इलेक्ट्रॉन की स्पीड VN इज इक्वल टू UN माइनस कैपिटल E स्मॉल e ओवर m और TN नंबर थर्ड। बीच में और भी आगे, तो हम सबको ऐड कर देते हैं, राइट, एडिंग ऑल, क्योंकि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, एडिंग ऑल। तो कितना मिल जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन एंड VN, हाँ है ना, इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देते हैं, U1 प्लस U2 एंड UN हो गया, राइट, एंड माइनस कॉमन ले लिया मैंने, E स्मॉल e ओवर m और T1 प्लस T2 एंड टू TN, राइट। और ये अब मैं काम कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n। तो मुझे मिल जाएगा V1 प्लस V2 एंड अप टू VN डिवाइड बाई n, राइट, इज इक्वल टू U1 प्लस U2 एंड UN डिवाइड बाई n माइनस कैपिटल E स्मॉल e ओवर m और T1 प्लस T2 एंड अप टू सो ऑन TN डिवाइड बाई n, राइट। और आपको दिख रहा है ये क्या बन चुका है, V1 प्लस V2 प्लस ये क्या है, V1 पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी, सेकंड वाले की फाइनल वेलोसिटी, nth वाले की फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, देखो n, फाइनल मतलब फील्ड अप्लाइड करने के बाद का हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगा ये, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आफ्टर द फील्ड अप्लाइड, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD स्मॉल d है यहां पे, ये VD स्मॉल d, VD इज इक्वल टू UN प्लस U2 एंड अप टू सो ऑन UN डिवाइड बाई n। ये क्या है, आंसर है ये है, देखिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी, U1 प्लस U2 इन सब का एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज हमको मिल जाएगा 0। क्यों 0, बोला तो हमने अभी आगे, क्योंकि कुछ यहां गए कुछ यहां गए तो 0 बन जाएगा, माइनस कैपिटल E स्मॉल e ओवर m, ये देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड प्लस TN डिवाइड बाई n, ये क्या है, फ्री टाइम का एवरेज, और फ्री टाइम का एवरेज कितना होता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, राइट। तो यहां से मुझे मिल जाएगा टाउ। तो अब मैं फाइनल पे आ चुका हूं, हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला क्या बन गया है, दैट VD इज इक्वल टू माइनस कैपिटल E स्मॉल e ओवर m और टाउ। दिस इज द वेरी पॉपुलर रिलेशन, वेरी फेमस रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चैप्टर की रूट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, VD इज वेक्टर। एक और चीज, VD इज इक्वल टू माइनस E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन L होता है, हाँ है ना, या V अपॉन D होता है, किया हमने कभी, किया है, यस, माइनस VE टाउ, VE टाउ डिवाइड बाई ML, V अपॉन L, E को मैंने क्या लिख दिया, V अपॉन L लिख दिया है। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ओम्स लॉ में हेल्प करेगा, रिलेशन बिटवीन VD एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है भाई। नेगेटिव साइन शोज दैट VD इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो VD कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे हम लिख देते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट
नेगेटिव साइन shows that VD is opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेरी फेमस रिलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी हमारे सामने आ रही है। रिलेशन भी आ रहे हैं, डेरिवेशन भी आ रही है और कंसेप्ट भी आ चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है तब भी ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द करंट। थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होती है तब भी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द कंडक्शन, फॉर द करंट, राइट। फ्री टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये सब हमारे पास आ चुका है। और इस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, राइट। थैंक यू।